पिछले 3 सालों से हम मांग कर रहे थे कि सराफे से चौपाटी हटाई जाए। कॉर्पोरेशन की जो कमेटी बनी थी उन्होंने बजट में उन्होंने पारित किया कि 80 लोगों को चिन्हित किया गया कि 80 लोग सिर्फ सराफे में चौपाटी लगाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि सराफे में करीबन 250 दुकानें लगी हुई है। हम सोच भी नहीं सकते आज सराफा बाजार बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। हमारे व्यवसाय को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो व्यापारी बहुत त्रस्त है। 11 बजे के पश्चात जो लोग आते हैं आपराधिक असामाजिक गुंडे बदमाश लोग आते हैं जो कि यहाँ दारू पीते हैं, लड़कियाँ आती दारू पीती है और जो यहाँ माहौल बनता वो इससे सराफे की छवि हमारी खराब हो रही है। जब भी ऐसा कोई सराफे के हित के लिए निर्णय लिया जाए तो सराफे के एसोसिएशन का एक पदाधिकारी या मेंबर को वहाँ बुला के बता दिया जाए जिससे कि हमें भी जानकारी हो। चारों तरफ से बाजार घिर जाता है और चारों तरफ से असामाजिक तत्वों ने रात्रिकालीन जिंदगी खत्म कर दी है यहाँ की। सुबह उठ के हम देखते हैं कि हमारी दुकानों के आगे अव्यवस्थित जीवन होता है। सराफा चौपाटी नहीं, ये असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है। मौन धरने पर बोले सराफा व्यापारी। 80 दुकानों की अनुमति, 250 से अधिक दुकानें लगाने लगे। 3 साल से जारी है व्यापारियों का विरोध। आज सराफा थाने के बाहर सराफा व्यापारियों ने एसोसिएशन के नेतृत्व में दिया मौन धरना। बोले इंदौर सोना चांदी जवाहरात एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी, पारंपरिक चौपाटी अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई। लगातार बढ़ रही रेहड़ी खोमचे बड़ी दुर्घटना का निमंत्रण दे रही हैं। रिटेल गारमेंट एसोसिएशन अध्यक्ष अक्षय जैन ने सराफा व्यापारियों को समर्थन देते हुए सराफा चौपाटी की मांग को जायज बताया। देखिए ये मौन जो धरना है ये हमारी जो चौपाटी है उसके सब्जेक्ट में दिया गया है क्योंकि पिछले 3 सालों से हम मांग कर रहे थे कि सराफे से चौपाटी हटाई जाए, अन्यत्र स्थानांतरित की जाए, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। जैसे कॉर्पोरेशन की जो कमेटी बनी थी उन्होंने बजट में उन्होंने पारित किया कि 80 लोगों को चिन्हित किया गया कि 80 लोग सिर्फ सराफे में चौपाटी लगाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि सराफे में करीबन 250 दुकानें लगी हुई है और 250 दुकानों के जो खाद्य सामग्री बन रही है जैसे नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, जो वगैरह बन रहे हैं तो उससे गैस की टंकी का उपयोग हो रहा है। तो आज करीबन 200-250 तो ये है गैस की टंकियाँ, बाकी गैस की टंकियाँ सराफे में कई है। कल से कोई भीषण घटना घटती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। आज सराफा बाजार बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और जो यातायात व्यवस्था है उसका भी बहुत इफेक्ट आ रहा है। शाम को 6 बजे चौपाटी वाले खड़े हो जाते हैं और हमारे व्यवसाय को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो व्यापारी बहुत त्रस्त है और रात्रि को हम देखते हैं कि जो पहले परंपरागत चौपाटी थी जो कि सही से अच्छे लोग यहाँ खाने पीने जलेबी रबड़ी भजिए ये अच्छे भुट्टे किस खाने आते थे। आज जो हम देख रहे परिदृश्य से वो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ज़्यादा है और जो पारिवारिक है वो 11 बजे चले जाते हैं। 11 बजे के पश्चात जो लोग आते हैं आपराधिक असामाजिक गुंडे बदमाश लोग आते हैं जो कि यहाँ दारू पीते हैं, लड़कियाँ आती दारू पीती है और जो यहाँ माहौल बनता वो इससे सराफे की छवि हमारी खराब हो रही है। हम चाहते हैं कि सराफे की जो चौपाटी है वो अन्यत्र जगह स्थानांतरित की जाए। जैसे उनके पास विकल्प के तौर पे हम कह सकते हैं कि गांधी हाल है, रिवर साइड रोड है, शिवाय चिमन बाग चौराहा है, ऐसे कई जगह कर सकते हैं क्योंकि सराफे की जो आज शान नाम है। आज सराफे को हम आप लोग जो लोग हैं वो ऐसा छोटा मोटा समझे। आज हम सराफे के अनुशासन के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। आज हमारा जो प्रथम चरण है आंदोलन का वो सिर्फ मौन है। भविष्य में हम इसको सड़क पर उतरने की कोशिश भी करेंगे जब वो चाहेंगे तो। बाकी हम चाहते हैं कि सराफे की जो शान है और नाम है उनको अनुरूप काम करें हमारा। और जो उन्होंने निर्णय लिया है हमें मालूम नहीं पड़ता कि 80 लोगों को चिन्हित किया। आज हमने कमेटी को भेजा था कि क्या हुआ, निर्णय क्या लिया गया, तो मालूम ही नहीं। पेपर के माध्यम से मालूम पड़ता, उनके द्वारा ये मालूम नहीं पड़ता। हमारा ये कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा कोई सराफे के हित के लिए निर्णय लिया जाए तो सराफे के एसोसिएशन का एक पदाधिकारी या मेंबर को वहाँ बुला के बता दिया जाए जिससे कि हमें भी जानकारी हो कि ये निर्णय लिया गया। पेपर के माध्यम से या मीडिया आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ता है। देखिए सीएम साहब
तक की बात तो अभी फिलहाल हमारे दिमाग में नहीं है, पर ऐसी कभी स्थिति परिदृश्य सामने नजर आएगा तो सीएम साहब के पास भी जाएंगे, उनको रखेंगे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। उनकी रोजी रोटी है, पर हम उनकी रोजी रोटी पे लात नहीं मार रहे। हमारा ये कहने का उद्देश्य है कि उनकी रोजी रोटी को आप अन्यत्र जगह स्थापित की जाए। आज सुरक्षा की दृष्टि से, माध्यम से, यातायात की दृष्टि से जो यहाँ पे प्रवृत्ति के लोग आते हैं उनको रोकने के हिसाब से हम ये चौपाटी हटाने का अभियान चल रहा है। और 80 लोगों को चिन्हित किया तो रखे ना, पर आज 1.5-2 महीने हो गए उनकी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई को अमल नहीं हो रहा है। सराफा एसोसिएशन की मांग बहुत जायज़ है और सराफा एसोसिएशन के समर्थन में इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने पूरा समर्थन दिया है। चूंकि पश्चिम क्षेत्र के जो 13 व्यापारिक संगठन है वो एक मुश्त सराफा के साथ इस मूवमेंट पे साथ खड़े हैं। चूंकि जायज़ समस्या है, चारों तरफ से बाजार घिर जाता है और चारों तरफ से असामाजिक तत्वों ने रात्रिकालीन जिंदगी खत्म कर दी है यहाँ की। और सुबह उठ के हम देखते हैं कि हमारी दुकानों के आगे अव्यवस्थित जीवन होता है। तो हम चाहते हैं कि सराफे में चौपाटी अन्यंत्र स्थापित कर दी जाए।